पार्ट वन, शुरुआत एक साम्राज्य की। द राइज बिगिंस, हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। इंट्रो प्रेरणादायक संगीत के साथ धीमी आवाज में। हर कहानी का एक आरंभ होता है, कभी उम्मीदों से भरा तो कभी अभिमान से भरा। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने सपने देखे, बड़े सपने। विजय माल्या, बिजनेस की दुनिया का वो नाम जिसने भारत में ग्लैमर, रुतबा और दौलत को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन जहां से यह कहानी शुरू हुई, वहां से कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कैसे होगा। अध्याय एक, विरासत का वारिस। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप यूब ग्रुप के चेयरमैन थे। एक मध्यम वर्गीय व्यापारी परिवार से निकलकर विट्ठल माल्या ने एक शराब साम्राज्य खड़ा किया था। विजय माल्या ने ला मार्टिनियर स्कूल, कोलकाता और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की। 22 साल की उम्र में वो यूब ग्रुप के डायरेक्टर बने और 28 की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद पूरे समूह के चेयरमैन। विरासत मिली थी, लेकिन विजय ने सिर्फ उसे संभाला नहीं, उसे 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ाया। अध्याय 2, बिजनेस का सुपरस्टार माल्या ने पारंपरिक शराब कारोबार से आगे बढ़ते हुए यूबी ग्रुप को 60 से अधिक कंपनियों के समूह में बदल दिया। किंगफिशर बियर, भारत की सबसे चर्चित बियर ब्रांड, 70 से अधिक देशों में निर्यात। वह खुद को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहने लगे। उन्होंने जिन कंपनियों में निवेश किया, उनमें शामिल थीं मैकडॉवेल्स शराब कंपनी, शॉ वॉलिस मैंगलोर केमिकल्स, किंगफिशर एयरलाइंस, बाद में यूनाइटेड स्पिरिट्स और फॉर्मूला 1 टीम। फोर्स इंडिया। माल्या ने बिजनेस को सिर्फ लाभ के लिए नहीं चलाया, उन्होंने इसे एक शो की तरह प्रस्तुत किया। बड़े इवेंट्स, मीडिया फ्रेंडली पब्लिसिटी, सेलिब्रिटी पार्टीज और इंटरनेशनल अपील। अध्याय 3, जब आसमान पर भी नजर पड़ी। 2003, विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। यह सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, यह उनके ब्रांड की आत्मा थी। राजसी इंटीरियर, हंसते हुए एयर होस्टेस और शैंपेन के साथ घरेलू उड़ान। उनका मानना था, मैं सिर्फ यात्रा नहीं बेचता, मैं एक अनुभव बेचता हूं। किंगफिशर जल्द ही भारत के सबसे प्रीमियम एयरलाइंस में गिनी जाने लगी, लेकिन इस लग्जरी के पीछे छुपा था एक महंगा सच, मुनाफा कम, खर्च ज्यादा। अध्याय 4, पार्टीज, पावर और पॉलिटिक्स। माल्या एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक पब्लिक आइकन बन चुके थे। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की खरीद, फॉर्मूला 1 में फोर्स इंडिया टीम, बॉलीवुड स्टार्स के साथ दोस्ती और विदेशी नेताओं से मेलजोल। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। 2002 में वो राज्यसभा सांसद बने, जनाता दल और फिर बाद में निर्दलीय के रूप में। उन्हें कहा गया इंडियाज रिचर्ड ब्रांसन। वे खुद को दिखाना जानते थे, बड़े यॉट्स, निजी जेट्स, विदेशी बंगलों और स्टाइलिश कपड़ों के साथ। लेकिन जो दुनिया देख रही थी वो सिर्फ बाहर की चमक थी, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी थी। अध्याय 5, शुरुआती चेतावनी संकेत। 2005 से 6 तक किंगफिशर एयरलाइंस को घाटा होने लगा, लेकिन बजाय धीमा करने के, माल्या ने और विस्तार किया। नए विमान, नई रूट्स और फिर एयर डेकन का अधिग्रहण, जो खुद घाटे में थी। लोगों ने कहा यह कदम आत्मघाती है, लेकिन माल्या का विश्वास था, अगर सपना बड़ा हो तो डर छोटा होना चाहिए। नाटकीय संगीत का उतार चढ़ाव यहीं से शुरुआत होती है, उन गलतियों की जो करोड़ों में नहीं, हजारों करोड़ों में बदल जाएंगी। लेकिन विजय माल्या को न आलोचना की परवाह थी, न घाटे की चिंता। वो बढ़ते रहे, बोलते रहे और धीरे धीरे भारत की सबसे चमकीली कहानी सबसे गहरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगी। क्लोजिंग लाइन, धीमे स्वर में, विरासत से शुरू हुआ सफर अब छलांग ले रहा था बिजनेस के शिखर की ओर। लेकिन क्या ये छलांग उड़ान थी या कर्ज में डूबने की शुरुआत? अगले एपिसोड में पार्ट 2, द बिलियनियर लाइफस्टाइल, जहां माल्या ने दौलत और स्टाइल को नया नाम दिया और उस चमक के पीछे छिपे थे काले सच, समाप्त। यदि आप पार्ट 2, द बिलियनियर लाइफस्टाइल का हिंदी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट भी चाहते हैं तो बताइए, मैं तुरंत भेज दूंगा।